सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। I'm just going to unmute for 5 minutes so I can take questions. We're going to recap from the last 3 chapters. We've covered a little bit of a chemistry. उस chemistry के लिए ज़रूरी है कि मुझे पता हो कि आप लोगों को समझ आ रही है उसकी applications के नहीं. Okay. I'm not going to share the screen. अभी मैं screen sharing नहीं कर रहा हूँ तब जब तक कि सब ना आ जाएं. So I'm just going to take a few questions. जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं. वहाब आपसे शुरू करते हैं. वहाबुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज आ रही है आपको सर? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, सवाल से पहले 3 चीजें आपसे डिस्कस करनी थी। सबसे पहले तो आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm better than before, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे ग्रुप में 2 बंदे हैं। एक फातिमा है जिनका बेटा था वो उनका इंतकाल हो गया है, और एक कोमल है जिनके फादर का इंतकाल हो गया है। फातिमा आपसे बात करना चाह रही थी, तो काइंडली आप अपने जो है ना जो भी एडमिन है आप उनके थ्रू उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा। कुछ उनके लिए दुआ आज कर सकें तो इट विल बी अ बेटर जेस्चर। सेकेंडली, एक ब्रदर हैं हमारे ग्रुप में, उनको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, तो काइंडली अगर आप उनसे भी बात कर लें अपने एडमिन के थ्रू तो बेहतर होगा। थर्ड थिंग कि जो है ना ये जो आपका वेटिंग रूम का है, या तो आप इसको डिसेबल कर दें या आप किसी को को होस्ट बना दें। ठीक है। सो ये 3 मेजर चीजें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। बाकी आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। जस्ट टू रिकैप फॉर एवरीवन। Well, thanks for the 3 updates. Waiting room disable के लिए मुझे reconnect करना पड़ेगा सारा. So from next meeting onwards, co-host का इशू ये होता है कि वो फिर लाइव जो स्क्रीन शेयरिंग है ना वो भी मेरे से छिन जाती है. So that's why I cannot make anybody co-host. But I will talk to those 2 women for sure, inshallah. I'll let Wasif schedule a session. Thank you for the updates. Thank you. This is very necessary. Thank you for जी मरियम, आप मरियम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि डोपामाइन से हमें सेल्फिशनेस आती है, लेकिन अगर हमें डोपामाइन नहीं हो तो फिर हम बिल्कुल सेल्फलेस हो जाएंगे। और एंड आई थिंक लाइक दोनों तरफ एक स्पेक्ट्रम के अगर बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म में चले जाएंगे तो उसका भी एक डिसएडवांटेज है। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि अगर हमारे अंदर बिल्कुल भी मतलब सेल्फलेसनेस आ जाए तो? I think this is one of the most important questions asked by philosophers. डिस्कशन बहुत पुरानी है ये. और सिर्फ डोपामाइन तो चलें, अभी हमें न्यूरो के थ्रू उसकी वर्किंग एंड फंक्शनिंग समझ आई है, उसकी एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन समझ आई है. मगर सेल्फिशनेस की कितनी एक शरह जो है ना वो ज़रूरी है, वो एक बहस है जो कि फलसफे में बहुत पुरानी चली आ रही है कि कितना एक सेल्फिश हो सकता है इंसान जो कि ज़रूरी हो कि अपने आप को सस्टेन करे वो, रादर देन जस्ट बी अ ट्रू गिवर. उसके लिए इतनी लंबी डिस्कशंस हैं. मैं जब साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा ना आपको, साइकोलॉजी, उसमें हम ये ज़रूर कवर करेंगे. मगर सवाल चूंकि आपका पर्टिनेंट है इस टॉपिक से, डोपामाइन से, तो मैं डोपामाइन के स्पेक्ट्रम आपको बता देता हूँ. सेल्फिशनेस का स्पेक्ट्रम, मतलब सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस की 2 एक्सट्रीम्स के बीच में क्या बैलेंस है, वो डिस्कशंस में आपको जरूर बताऊंगा. अपनी राय मेरी यही है कि सेल्फलेसनेस जो है ना वो आपके फिलॉसफी में होनी चाहिए,
और सेल्फिशनेस के स्पर्श बशरी तकाजा है वो आए और आके जा रहे हों, टेम्पररी हों, तो ये आई कैन अंडरस्टैंड दैट। जो तहरीक आपको चाहिए कि मैं देखें, आखिरत बेस्ड, आखिरत से रिवर्स इंजीनियर आपने किया हो ना, तो आप एक स्लॉथ नहीं बन सकते, आपको बिस्तर से तो उठना पड़ेगा ना। एक्टिविज्म इज द कोर सेंट्रल पिलर ऑफ इस्लाम। अगर आप मुसलमान एक्टिव नहीं है ना, हज़रत उमर इब्न खत्ताब की दुआ है कि या अल्लाह मुझे कवी मोमिन और कवी काफर और ज़ईफ मोमिन के शर से बचा। तो वो दुआ क्या है कि ये ऐसे स्लॉथ नहीं चाहिए हमें, ये मरवाएंगे, सबको मरवाएंगे, ये ज्यादा बड़ा शर क्रिएट कर देंगे इन द बिगर मूवमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी जो एक पर्पस अचीव करना चाहती है। पर्पस अकेले तो नहीं अचीव होगा ना आपका। इस्लाम पूरी दुनिया को एक खास इकोसिस्टम में रखता है, और इसीलिए हमने वो अपने स्कूल का नाम भी इकोसिस्टम रखा है कि इकोसिस्टम में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी आएगी। नबी अलैहिस्सलाम सारे अंबिया को अल्लाह ताला ने हवारी अता किए थे कि यू नीड सम रीइंफोर्समेंट्स। अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला हर सेकंड में मौजे नहीं उतारेंगे, तुम लोगों को तुम्हारे ही टेस्ट के अंदर उतारा गया है, तो तुम्हें एक दूसरे की हेल्प चाहिए होगी। दुनिया में आने के लिए भी माँ बाप की जरूरत होगी, और काम करने के लिए अपने उन लोगों की जरूरत होगी जो आपके पर्पस पे बिलीव करते हो। सो घर नहीं चल सकता अकेले में, तो दुनिया कैसे हमने कंट्रोल करनी है, क्या निजाम चलाएंगे दुनिया का। तो लेकिन सर जी सॉरी, लेकिन देखिए ना, हमें जन्नत के लिए भी ये कहा गया है ना कि सवाब कमाओ, मींस लाइक आप थोड़ा सेल्फिश हो, अच्छे काम करो, तो ये रिवॉर्ड सिस्टम है ना एक तरह से। तो अगर हम बिल्कुल सेल्फलेस हो जाएंगे तो तो मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ये वो करना, सरवाइव करना। ये फलसफा है जिसको तोड़ने के लिए ना मैं मिशन कर रहा हूँ कि आपने अपनी जन्नत के लिए अगर काम शुरू किया ना, तो फिर बहुत बड़ा रिस्क है कि आपको शायद जन्नत मिले ही ना। जन्नत की फिलॉसफी को समझें, जन्नत में सिर्फ गिवर्स ने एंटर होना है, ठीक है। तो जन्नत में अगर गिवर्स ने एंटर होना, उसकी निशानी सारे अंबिया है ना। अंबिया अगर अपनी अपनी सोचते, एक सेकंड के लिए भी अपनी सोचते, तो हो गया था ना काम हमारा। तो लेकिन जब अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की ना, आमने सामने नहीं, ऑफ कोर्स वी डोंट बिलीव कि वो आमने सामने, मगर सातवें आसमान पे जब पर्दे में मुलाकात की, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इशारा फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि अल्लाह ताला डायरेक्ट सलामती भेजने तो मेरी उम्मत पे क्यों नहीं भेजते, मैं अपने लिए नहीं रख रहा कुछ भी, ठीक है। तो अंबिया ने ऐन मौके के ऊपर आके भी ना, जहाँ पे अपेरेंटली बनता था कि आप अपने लिए भी कुछ रख लें, नबी अलैहिस्सलाम ने वो भी हमें दे दिया कि सब कुछ ये मेरे लिए कुछ नहीं है, आप सब दे रहे। जन्नत की फिलॉसफी यहाँ से क्लियर करें कि अगर हम आखिरत में कॉन्सेप्चुलाइजेशन ये सोच रहे हैं कि मैं, चूंकि हिसाब मेरे से होना है तो मैं अपनी अपनी खेलूं, यहाँ पे भी अपने सवाब, और ये फलसफा मौलवियों ने भी दुनिया में डाला हुआ है कि हुज्जत तमाम कर लो, मेरा काम था हुज्जत तमाम करना तुम्हारी, बस तुम्हारी अपनी कब्र है मेरी अपनी कब्र। ये अपने बच्चों के लिए ऐसे कभी बात की हमने? लोगों के बच्चे गैर और अपने बच्चे अपने, ये इस्लाम पहुंचे हम तक। लोगों के बच्चों को अपने बच्चों जितना अजीज रखने का नाम इस्लाम है ना। तो अपनी अपनी तो नहीं खेल सकते हम, एक माँ सके बच्चे के लिए अपनी अपनी नहीं खेल सकती, तो अब गैर बच्चों के लिए क्यों अपनी अपनी खेलें? सो जन्नत जो है ना वो गिवर्स के लिए ही है, मेरी राय है। ऑफ कोर्स अल्लाह की जन्नत अल्लाह को पता है, मगर फलसफा यही सब बताया गया है, तवातर के साथ सुन्नत भी यही कहती है कि अपना काट के देने वालों के लिए जन्नत, कभी भी अपना हिस्सा मारने वालों के लिए, मतलब फेयरनेस इज नॉट द वतीरा, इंसाफ इस्लाम मुसलमान का वतीरा नहीं है, इस्लाम बेसिक मेरिट है, एहसान है मुसलमान का वतीरा, समझे। और अल्लाह ताला ने जो जिस पैराए में एहसान को बयान किया है ना, जिस पैराए में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने एहसान को बयान कर दिया, उसके बाद कोई कसर रहती नहीं है कि एहसान के अलावा आप दुनिया में नहीं आए। मुसलमान जो है फेयरनेस तो तब हो कि भाई इसके अलावा आपको चारा नहीं है कि मैं तुम्हारा इंसाफ ही कर दूं, तो मुसलमान तो कभी भी इंसाफ नहीं मांगता ना। सो मुसलमान तो हमेशा रहम मांगता अल्लाह से कि अल्लाह मेरे पे इंसाफ ना कर दी, मैं इंसाफ के काबिल नहीं। तो
मैं रहम की अपील ही करूंगा। तो अल्लाह से हम बारी आए तो रहम मांगे, और लोगों की बारी आए तो हम इंसाफ शुरू कर दें कि नहीं नहीं हुज्जत तमाम कर दी मैंने, बस मेरा काम हो गया। नहीं, आपका काम तब तक नहीं हो जब तक आखिरी बंदा जन्नत में नहीं पहुंचाया आपने। ठीक है, नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया मुझे मेरी उम्मत की कसरत पे फख्र होगा क़यामत वाले दिन। जन्नत में जो मामलात है, आखिरत के जो मामलात हैं, इस्लाम वहां से अपने आप को रिवर्स इंजीनियर करता है। सो सेल्फिशनेस की कोई खास जगह है नहीं, सिवाय इसके कि आप अपने आप को इतना ना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें कि आप लोगों के काबिल ही ना रहें। बस ये है एक लिमिट। इसमें आप अपने जिस्म का ख्याल रखें, अपने जहन का, अपनी रूह का ख्याल रखें, नॉलेज लें, सही खाएं, सही पिएं, ताकि आप सुरात ना बने, ज़ईफ मोमिन ना बन जाए। दैट्स इट। उसके अलावा कुछ सेल्फ ड्रिवन, मतलब इन बाउंड नहीं है इस्लाम। कॉमन सेंस के भी तकाज़े यही कहते हैं। ठीक है, सो डोपामीन होना जरूरी अल्लाह ने डाला, अल्लाह ने कुछ चीज बेकार नहीं डाली। अब एक्सटर्नली इंड्यूस्ड डोपामिनर्जिक रिएक्शंस जो है ना वो बंद करने पड़ेंगे हमें। और नेचुरल डोपामीन भी तो होती है। तो अभी मेरे पे ना एक फतवा इशू हो रहा था, हो गया होगा अब तक तो हो गया होगा, कि साहिल अदीम डोपामीन करते रहते हैं। तो डोपामीन तो मछली में भी होता है, सब्जियों में भी होता है और डोपामीन मछली में तो बाद में होता है, इंसान के अंदर भी डोपामीन होता है, हराम नहीं है डोपामीन। जो नेचुरल ऑर्गेनिक तरीका है अल्लाह ने जो बताया दुनिया में रहने का, वो करें। ये क्या प्लास्टिक के वीडियो गेम्स और सेलफोन से डोपामीन को पूरा कर रहे हैं? वो तो जाहिर है फिर तो हेरोइन, अगर मछली हलाल है डोपामीन की वजह से, तो फिर हेरोइन भी हलाल कर लेते हैं, कोकेन भी हलाल कर लेते हैं, वो भी डोपामीन ही है। हमें इनको बस थोड़ा सा ना आप एहतियात से समझें इस बात को कि वो चीज मत इख्तियार करें कि जो ऑर्गेनिकली अल्लाह ने नहीं दी हुई, और उसका साइड इफेक्ट हमें आप पता है साइंस के थ्रू। ठीक है, सो और भी ये जो लेफ्ट साइड के सूडो फिलोसफर्स हैं, इनको न्यूरो की अलिफ नहीं पता और लेक्चर दे रहे होते हैं बैठ के, ना इस्लाम का अलिफ पता है उनको। तो वो कहते हैं कि वो डोपामीन तो नेचुरल रिएक्शन है, वो तो भूख लगने से भी, खाना खाने से भी डोपामीन मिलती है। हम सबको पता है नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग ऑफ डोपामिनर्जिक रिएक्शंस इज द कोर ऑफ लाइफ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर आप एक्सटर्नली इंड्यूस्ड डोपामिन, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड डोपामिन लेंगे आप, तो फिर तो आप अपने स्पेक्ट्रम्स को ऐसे खींच रहे हैं ना, फिर तो एक तरफ स्क्यूनेस आ रही है उसकी। ये बहुत जरूरी है। आपका सवाल मैं इसलिए लंबा जवाब दे रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट सेंटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर के अंदर आपने सवाल किया है। डोपामिन ही हमारा टॉपिक चल रहा है, तो डोपामिन के तमाम तर मामलात को समझना पड़ेगा। नेचुरल अल्लाह ताला ने डोपामिनर्जिक रिएक्शन हमारे अंदर रखे हुए, हमारे दिल में भी रखे हुए, हमारे दिमाग में भी रखे हुए। ठीक है, डोपामिन हमारे एड्रिनल ग्लैंड के अंदर होता है, किडनीज के ऊपर, वहां से प्रोड्यूस होता है। न्यूरो बायोलॉजी जो है और डोपामिन को बहुत बड़ा हिस्सा देती है कि भाई आप तो मुंह ही ना धोएं अगर डोपामिन ना हो आपके अंदर, आप तो बिस्तर से ना उठें। You need to achieve something to come out of the bed ना। So dopamine is the fuel, इसमें कोई शक नहीं है, पेट्रोल इंसान का डोपामिन ही है। मगर किस चीज के लिए आप डोपामिन इस्तेमाल करनी है उसने, आप ये तो एक अलग बहस है ना जी। एक दानिश प्लीज। अबीर, शेख जवाद। अबीर सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन मेरा ये है कि वर्थलेसनेस, सेल्फ वर्थ किस तरह पता चलती है कि आपकी खत्म हो चुकी है? एक सेल्फ वर्थ को क्या होता है? आपकी आवाज मुझे वापस क्यों आ रही है? आई डोंट नो। सेल्फ वर्थ के बारे में सर क्वेश्चन था कि मुझे फील होता है जैसे मैं बिल्कुल ही वर्थलेस हूँ, हालांकि पोजीशन वाइज ऑफिशियली एवरीथिंग आई एम वेरी बेटर, लेकिन सेल्फ वर्थ कैसे पता चलेगा कि वापस आएगी आपकी? मैं साइकोलॉजी में इसकी बड़ी तफसील कवर करूंगा, मगर मुझे देखने दें, मुझे अपनी आवाज का एको वापस तुम्हारा जी। अभी आप मुझे देखने दें, आवाज को वापस आ रहा है? नहीं, वो आपकी तरफ से आ रहा था सर, मैंने म्यूट किया आपको। सेल्फ वर्थ का कॉन्सेप्ट बहुत तफसील से कवर होगा। हमने आई थिंक एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर रखा हुआ है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ का। यही तो कमी है पाकिस्तान की कौम में
बचपन में नहीं, परवरिश में नहीं बनाई जा रही ना, बिकॉज हमें बिजी कर दिया जाता है उन पेटी पॉलिटिक्स के अंदर, जहाँ पे इंसान की सेल्फ वर्थ क्रिएट हो ही नहीं सकती। वो वाली गेम खिलाई जाए जो आप जीत ही नहीं सकेंगे, कभी भी नहीं जीत सकेंगे, और किसी को मार के जीतना पड़ेगा, तो आपकी सेल्फ वर्थ कहाँ से क्रिएट होनी। तो ये पाकिस्तान का तो कौमी खेल है, देसीस्तान का। इंडिया में भी यही होगा, हम श्योर। जो भी हमारा कल्चरल साइकोलॉजी थी वो तो ऑर्गेनिकली करप्ट थी ना, वो तो खा जाती है हमें। तो आप किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री में किसी एक यूथ को देखें और एक पाकिस्तानी मुल्क में यूथ को देखें, बेशक वो गोरा ना हो, वहां पे कोई पाकिस्तानी पैदाइशी पला हो, तो आपको पता चल जाता है कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड व्यू जो है उसमें उसका बड़ा हिस्सा होता है। उसको पता होता है कि क्या काम कर रहा है, वो कितने परसेंट एक्टिव है, कितने परसेंट नहीं है। जहाँ पे अपनी गलती मतलब जहाँ पे उसकी वीकनेस होती है उसको अंदाजा होता है। हमें हर जगह पे लोग बेहतर और अपना आप कमतर लग रहा होता है, बिकॉज हमें तो यही नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता। जब आपको यही नहीं पता कि वो क्या नहीं पता, तो आपको कहाँ से कॉन्फिडेंस आना है? कॉन्फिडेंस तो तब पता हो कि अच्छा यार, मुझे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कहे आप पाकिस्तान की हॉकी टीम में चले जाएं, अब मैं सारी उम्र एथलेटिक्स में रहा हूँ, आई वाज यू नो फर्स्ट 25 years of my life was extreme sports, मैं एक्सेसिवली स्पोर्ट्स में था। तो मगर मुझे हॉकी तो नहीं खेलनी आती ना। अब मैं खेली हुई हॉकी, मतलब मैंने हॉकी खेली हुई है, तो मुझे पता था कि मेरा काम नहीं है, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन। हर गेम की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे कोई पाकिस्तान की हॉकी टीम में चले जाओ, तो ये मेरी सेल्फ वर्थ कम नहीं होगी कि मुझे कोई वहां पे हॉकी नहीं खेलनी आ रही। मुझे एटलीस्ट पता है कि मुझे, तो आई एम गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग कि नहीं सर, मुझे तो क्लब लेवल पे भी ना खिलाएं आप, मतलब ऐसे कोई फ्रेंडली दोस्तों का मैच हो खेल लेंगे, इट्स वेरी फन टू प्ले फील्ड हॉकी, बट आई एम नॉट केपेबल ऑफ प्लेइंग हॉकी। अब मेरी सेल्फ वर्थ नहीं कम होती इस बात से, याद रखिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं पता इस चीज का। मैं कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट हूं, एंड आई मेक श्योर कि आई डोंट चूज दोस एवेन्यूज जहां पे मेरी प्रैक्टिस नहीं है या टैलेंट नहीं है या एक इंक्लिनेशन नहीं। अब क्रिकेट की बेशक मेरे सामने पूरी दुनिया के सबसे तेज बॉलर ले आए, मैं तो सारी उम्र क्रिकेट खेलता रहा हूँ, तो मेरी वहां पे सेल्फ वर्थ इसलिए तो नहीं कम होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि मुझे क्रिकेट आती है। मुझे पता है कि इसकी टेक्निकलिटी क्या है, मेरी प्लेसमेंट क्या है इस पूरी डायग्राम के अंदर, समझ रहे? आप ये दावत का काम ही ले लें। दावत के काम में जब अल्लाह ताला के काम में आप आते हैं, तो आपको कुछ चीजें पता होती हैं कि यहाँ ये टेरिटरी, जैसे आप जब भी आपने देखा होगा मुझसे कोई मसले का सवाल करता है ना, कोई फतवा मांग रहा होता है, मुझे उसका जवाब आता भी होता है ना, तो मैं नहीं देता। उससे क्या, ऐसे क्या अंदर से क्या फीलिंग आती होगी, शुरू में मुझे याद नहीं है, यकीनन आती होगी कि ओ मैं बड़ा नाअहल लगूंगा, तो लोग मेरी दावत और मेरा मिशन खत्म हो जाएगा कि लोग कहेंगे यार तुझे तो बेसिक्स नहीं आती, तो तुझे तो वुजू के मसाइल नहीं पता, तो तू या निकाह के मसाइल नहीं पता यार, तो फिर तू, मुझे पता है, मगर मुझे उस हदीस का पता है ना कि हर बंदा उठ के फिर फतवा देना शुरू कर देगा, एक ऐसा वक्त भी आएगा। तो मैं तो उस हदीस को अपने ऊपर नहीं अप्लाई, मुझे डर लगता है, कॉन्शियस सुना मैं कि अपनी इनकॉम्पिटेंस पता है मुझे। लोगों ने 10-10 साल लगाए हुए मुफ्ती बनते, चाहे जिस मर्जी मसलक के हों, अहले हदीस हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, आई डोंट केयर, शिया हो या सुन्नी हो, उनका जो वक्त है उसकी एक वैल्यू है, उस पर उनकी कॉम्पिटेंस डेवलप हुई है। मैं जितना मर्जी फतवा जानता भी हूं ना, मुझे एक टेक्निकलिटी पता है कि अगर आपको किसी एक चैप्टर का इस्लाम में पता हो ना, मसाइल की बात कर रहा हूं, तो आप किताब के बारे में कोई मजमून नहीं लिख सकते। आपको जब तक पूरी किताब का नहीं पता, तब आप एक चैप्टर के बारे में मजमून लिख सकते हैं। ये बेसिक सेंस है जो एक पब्लिक स्पीकर को इस्लाम के ऊपर लेक्चर देते हुए पता होनी चाहिए। अब चूंकि आवाम को पता नहीं है, आवाम को नहीं पता कि ये टेक्निकलिटी होती है, तो हर बंदा उठ के हाँ जी ये तो हराम है, ये तो हलाल है, और बिल्कुल ठीक है, जो चीज पता है कि हराम है हलाल है तुम्हारे लिए काफी है। लोगों को बताने के लिए उसकी फिर ब्रॉडर सेंस भी तो साथ देनी है ना, खाली फतवा तो नहीं देना बैठ के, ब्रॉडर सेंस बताओ, क्योंकि लोगों को मछली पकड़ना सिखाओ ना, खाली मछली तो नहीं हाथ में पकड़ानी होती, क्या आइंदा के लिए उनको कोई लर्निंग मिले। सो पीपल आर एक्चुअली प्रीटी कैजुअल अबाउट सर्टेन थिंग्स, और फिर जब वो मुंह की खाते हैं तो सेल्फ वर्थ तो बहुत दूर की बात है, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लूज हो रहता है। सो सेल्फ वर्थ तो एक डीपर सेंस है, डीपर फिनोमेना है कि आपको उन चीजों का पता हो कि जिन चीजों में आप टेक्निकली अवेयर हैं कि क्या क्या नज़ाकत है किसी काम की, और क्या क्या मसाइल हो सकते हैं किसी भी एक जुमले को अदा करते हुए या फिर कोई काम करते हुए। So it's a totally different concept, self confidence and self worth, not like different in a way कि दुनिया ही हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर बैठते आके, मगर इनकी बाउंड्रीज अलग ही।
It's a good question. We will cover that in detail, inshallah. Don't worry. We'll cover that in a lot of detail, inshallah. जी अली इतरत। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे एक सवाल था कि वैसे रिलेटिव सवाल करना लाजमी है यार? जी नहीं, पर्टिनेंट टू इमोशनल इंटेलिजेंस सवाल कीजिएगा, क्योंकि बाकी के सवाल तो मेरे पब्लिक सेशन में आप कर सकते हैं। जी तो सर एक सवाल है, अब जैसे अब मुझे अगर नॉलेज है इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ या नहीं, अभी नहीं हूँ, यानी मेरा मिसाल दे रहा हूँ, तो अगले को यानी एक तरह का डिसीव नहीं करेंगे अगर हम लोग उनके साथ, यानी आप जिस तरह अपने क्राउड से उसी तरह खिताब करते हैं जिस तरह आप, यानी आपको लगे सही, ये जो क्या नाम है इसको, डिसेप्शन कह लें एक तरह की, ये वो नहीं हो जाएगा? आपके सवाल का पहला हिस्सा जो है ना वो आप दोहराएंगे ताकि मुझे समझ आए किस चीज को डिसेप्शन कह रहे हैं आप। यानी लेट से आप अपने जब एक स्पीच करते हैं लेट से, तो आप वो स्पेसिफिक टॉपिक्स लेके आएंगे, हमें जब टीचिंग करते हैं कि हम लोग का वो सेंटर्स, जैसे आपने लास्ट टाइम हमारी डोपामिन की जो आपने की थी, आप ट्रिगर कर रहे थे हमारे, फिर आपने उनको जो एक स्टोरी आपने जो सुनाई थी बेसिकली। जी हाँ, आपका D4 का सेंटर खोलने के लिए। जी हाँ, तो ये क्या डिसेप्शन भी नहीं आता इन दी एंड? या डिसेप्शन नहीं, अगर आपकी देखें डिसेप्शन डिपेंड करती है आपका हदफ क्या है। अगर आपका हदफ ठीक है तो आप उसको मैनूवर करेंगे, तो हदफ के आपकी नीयत तो हदफ पे होती है ना, जो ऑब्जेक्टिव है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही आपकी अपनी कोई इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, छुपाया हुआ बता नहीं रहे, और यू नो, तो दैट स्टोरी फॉर एग्जांपल आई गेव यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इसमें कोई टीके लगाने की जरूरत नहीं है एक्सटर्नली डोपामिन के। इंसानी इंटरेक्शन में डोपामिन ट्रिगर करना आसान सी बात है, और टीचर्स को तो पता होना चाहिए कि यार मेरे तो हाथ में इनकी पूरी केमिस्ट्री है। स्कूल टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से, देखें इंसान स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही सीखता है, इसके अलावा इंसान को सीखने के कोई मेजर मैकेनिज्म्स नहीं है, ठीक है। और वो कहना नहीं मैंने तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू सीखी, नहीं, आपका दिमाग उस इंस्ट्रक्शन को किसी एक स्टोरी लाइन के ऊपर प्लेस खुद ही कर रहा था, ठीक है। मैं आपको इसका एक फार्मूला अभी आप दिखाता हूँ। मैं आपको ये देखें, ये फार्मूला दिखाता हूँ, बल्कि अभी दिखाता हूँ, अच्छा हो गया। मेरे इकोसिस्टम के टीचर्स को ना मैंने अभी एक एक्टिविटी दी, आप जो भी इकोसिस्टम है वो एक्टिविटी अभी उनको मंडे को अनाउंस हो जाएगी कल। ये है वो एक्टिविटी, गौर से देखिए, मैं आपको अभी बता रहा हूं ताकि आपको पता हो। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। ये मैं आपके सवाल को, चूंकि आपका सवाल सेंटर ऑफ माय टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इसका लंबा जवाब दे रहा हूं। ये केस स्टडी के तौर पे आप सबको दिखाई जा रही है। जो इकोसिस्टम में नहीं है, अरबी नहीं सीख रहा, वो खाली इसकी साइंस समझे बस, ठीक है। और खाली अरबी की बात नहीं हो रही, हर स्कूल टीचर को, हर पेरेंट को ये बात पता होनी जरूरी है। ओके, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजीज जो दुनिया में चल रही है फैशन के तौर पर, जैसे क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी जो है ना वो डोपामिनर्जिक है। ओके, डोपामिन की जरूरत है, आपने नेचुरली इंड्यूस करना है डोपामिन एक बच्चे के अंदर। ये मैं आप स्क्रीन शेयर नजर आ रही है आप सबको स्क्रीन मेरी? आप मेरे साथ कौन था इस वक्त, मेरे नाम भूल गए। मेरा ख्याल है अली नाम था उनका। अली अनम्यूट करें। यस आप मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे पास रहना, मेरे से आपकी बातचीत जारी रहे ताकि लोग इस बातचीत के थ्रू सीख सकें। आपने जो सवाल वो ज़हन में पूछना। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नहीं सर। अब आ रही है नजर? जी। ये देखें, ये मेरी एक्टिविटी है जो कि इकोसिस्टम में जो हम अरबी सिखा रहे हैं ना, उसमें टीचर्स को ट्रेनिंग मिली है अभी कल या परसों, जुम्मे हफ्ते को। अब ये गौर से समझिए, आप लोग अब ये समझ सकते हैं, मेरे टीचर्स अभी नहीं समझ सकते। मेरे टीचर्स इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर क्लासमेट्स नहीं है मेरे। आप लोगों को काफी हद तक इस पूरे चार्ट का पता है, कंट्रोल चार्ट कहते हैं इसको। ये पूरी साइंस लगाई जाती है कि कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, कोई एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं होगी। ओके, गौर से समझे इस बात को। कोई ये नहीं होगा अच्छा अच्छे बच्चे को ऊपर ले आना। अच्छा बच्चा कौन है भाई? कोई इसका मेजर बताओ, ठीक है। ये गेम है जो हम खेलने लगे हैं,
क्योंकि हम अब अरबी की स्पीकिंग स्किल्स ट्रिगर करने लगे ना इंशाल्लाह। तो अरबी की स्पीकिंग स्किल्स ट्रिगर करने के लिए हमें ब्रेन के उन हिस्सों का पता है कि जो 2 हिस्से, ये देखिए मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको जी। कॉन्फिडेंस का सेंटर कौन सा है, स्पीकिंग के लिए जो चाहिए होता है, और कॉम्प्रिहेंशन का सेंटर कौन सा है, 2 सेंटर होते हैं इसके, समझ के लिए जो चाहिए होता है। ठीक है, बात जबान की हो रही है इस वक्त। ठीक है, हमने इसके ये एपिनेफ्रिन ट्रिगर्स करने हैं, हमने डोपामिनर्जिक हैंडल पहले से डिफाइन किया हुआ है इसका। और समझे इस बात को, रियल लाइव केस स्टडी दे रहा हूं मैं आपको, ये लाइव एप्लीकेशन कल इंशाल्लाह मेरे स्कूल में स्टार्ट होते हैं। आप लोगों को, मेरा ख्याल है आपके अलावा सिर्फ मेरे कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स हैं जिनको ये चार्ट समझ आ सकता है। ठीक है, ये गौर से समझे। टॉपिक क्या है हमारा, इमोशनल इंटेलिजेंस। आपका सवाल क्या है कि क्या अगर हम अपने हाथ में ये केमिस्ट्री रखें तो क्या ये जबरदस्ती की, मतलब ये मैनिपुलेशन तो नहीं हो जाएगी? दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू से, राइट? यस, एग्जैक्टली, मैनिपुलेशन प्रॉपर वर्ड। या क्योंकि आपने डिसिप्लिन, मैं आपकी सेंस समझ गया था कि आप मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे, मतलब ये कोई अनजस्ट हरकत तो नहीं है, कोई अनफेयर का काम तो नहीं है। तो अनफेयर काम ये होगा कि ये देखें, स्कोरिंग क्राइटेरिया 4 चीजों के ऊपर है। इसका कॉन्वर्सेशन फ्लो कैसा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसा है, क्रिएटिविटी कैसी है, और इसकी कितनी गलतियां की हैं। ये तो कोई बच्चा भी देख लेगा कि गलतियां कितनी की, इसको अरबी आती है। ओके, ठीक है, हमारा एक एक्टिविटी कंट्रोल बोर्ड है जो जजेस का पैनल है ना, वो उनको तो अरबी आती है, वो तो नेटिव अरब्स हैं। ठीक है, तो वो एरर तो देख लेंगे, मगर एक नेगेटिव एरर को क्या पता कि कॉन्फिडेंस क्या होता है भाई। ओके, हर बंदे की अपनी राय है कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। एक बंदा गलती भी कॉन्फिडेंस से कर सकता है, सही, समझ आई? झूठे को ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है सच्चे से अपेरेंटली तो। ठीक है, सो इनकी डेफिनेशन हमें साइंटिफिक कंट्रोल में अपने पास रखनी पड़ेंगी कि भैया मेजर जो है ना वो एक जैसा हो, वरना प्राइमिंग हो जाएगी। प्राइमिंग का मतलब देखें, प्राइमिंग होती है कि जो पहला बच्चा इंटरव्यू देता है ना क्लास में या नौकरी में या किसी भी जॉब पे, यस, तो जो कंट्रोल जजेस होते हैं ना, कंट्रोल पैनल जो होता है, वो पहले बंदे से कर्व प्लॉट करता है। जो पहला, अगर फॉर एग्जांपल इन द स्केल ऑफ 1 to 10 2 था ना, बहुत ही नाहल था, तो अगला बंदा जो 3 पे आता है ना इंटरव्यू देने, वो ऑटोमेटिकली अपना इंप्रेशन अच्छा कर लेता है, हालांकि वो 3 पे होता है 10 में, उसको सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, मगर पैनल के सामने वो बेहतर फील हो रहा होता है क्योंकि पिछला बंदा इतना बुरा था। ओके, ये हर जगह पे होता है, आपको पता ना। जी जी। तो ये इंटेलिजेंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस का तकाजा है, ये बात तकाजा, ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है हमारा। ये मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में शायद डाल सकूं, जब साइकोलॉजी कवर करेंगे उसमें हम बायसनेस में कवर करेंगे। मैं आपको प्रेजेंटेशन की स्लाइड जो दूंगा उसमें साइकोलॉजी के अंदर आपको बायसनेस की पूरी चार्ट्स मिलेंगे आपको। वो आई थिंक 2 या 3 क्लासेस में जाएगा वो चार्ट्स, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज बहुत हैं। तो एक अनकॉन्शियस बायसनेस होती है जो हर इंसान में होती है, वो उसके पीछे साइकोलॉजी होती है प्राइमिंग की। मैं अब अली आपके साथ ही बात करूंगा ताकि लोगों को पता चल जाए। ओके, आप एक जॉब पे इंटरव्यू के लिए गए हैं, सिनेरियो प्लॉट करें जरा। ओके, किस जॉब पे गए हैं, कुछ भी सोचें। एचआर के लिए। परफेक्ट, एचआर की, आप रिक्रूटमेंट के इंटरव्यू के लिए गए, ठीक है। ओके, यस। आपसे पहले 3 बंदे और आपके अलावा 3 बंदे और भी कमरे में बैठे हुए हैं, यस। ओके, यस। अब आपकी बारी आती है नंबर 2 पे, नंबर 3 पे चलें, 5 में से नंबर 3 पे। ओके, ठीक है, आपका नाम अली इतरत है जी। आपसे पहले मेरी स्क्रीन पे जो नाम आ रहे हैं मैं पढ़ूंगा। आपसे पहले अज़का नूर की बारी आई है, फिर आयजा खान की बारी आई है, फिर अली की बारी आई है, फिर सुमेरा इकबाल की बारी आई है, फिर दानिश हुसैन की बारी आई। 5 पूरे हो गए जी। अब अज़का रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस इतना नहीं रखती, मगर बल्कि बिल्कुल भी नहीं रखती, और उनका लहजा भी खराब है, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी वीक है, ठीक है। इनको 10 में से हमने, मैं अज़का प्लीज डोंट माइंड, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अज़का को जानता नहीं हूं, क्या पता शी इज द फाइनेस्ट पर्सन इन द रूम, ओके, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूं, ओके, समझ लें, यू नो साइमा नाम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अब अगला बंदा गया और उसका एक्सपीरियंस जितना भी था, उसका फर्स्ट इंप्रेशन, उसकी बात करने का लहजा अज़का से भी कमजोर था। ओके, अब आपकी बारी आई है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जजेस पैनल जितना भी था ना, वो प्राइम हो चुका हुआ है। ओके, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस अगर स्ट्रांग ना हुई
तो वो कर्व प्लॉट कर चुकेंगे। अब अज़का से कंपेयर हुई है आयजा, ग्राफ और नीचे चला गया। पहले ही ग्राफ अज़का ने सेट किया था 10 में से 2 का, ठीक है, उनके ज़हन में भी 2 ही आया था, बाय द वे, याद रखना। उनके पास स्कोरिंग शीट थी, उन्होंने लिखा यार 10 में से 2 स्कोर देंगे, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, इसके रेलेवेंट इंडस्ट्री को कुछ नहीं जानती है, शी डज नॉट हैव द राइट एजुकेशन, व्हाटएवर द रीजंस वर, ठीक है। आयजा ने जाके स्केल और टिप डाउन कर दिया, ठीक है, और आयजा के बाद उनको अज़का बेहतर लगना शुरू हो गई। सही है, स्टैंडर्ड हो गया अज़का ने, लेकिन स्केल 2 से ऊपर नहीं लेके जाना, समझ गए। अचानक आप एंटर हुए, आपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस तो दिखा दिया, ठीक है, आपने बातचीत भी अज़का और आयजा से बेहतर कर ली, ठीक है, मगर रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 8 की थी, 10 में से 8 नंबर लेने जरूरी थे। सही, ठीक है, ये सीईओ की या एचआर के चीफ की, सीएचआरओ की इंस्ट्रक्शन थी कि 10 में से 8 पे बंदा हायर करना है, ठीक है, ठीक है। अब जजेस के पैनल में 5 बंदे बैठे हुए हैं, उन्होंने अज़का से 2 स्कोर किया, आयजा को उन्होंने 0.5 स्कोर दिया। आपने जैसे ही अपनी एंट्री की ना, आपका ओरिजिनल स्कोर बनता था 5, ओके, मगर चूंकि वो प्राइम हो चुके हुए थे अज़का और आयजा से, ऑल ऑफ अ सडन आपको स्कोर मिलेगा 8.59, ठीक है, समझ रहे? जी, इसको कहते हैं अनकॉन्शियस बायस, इसको कहते हैं प्राइमिंग। को प्राइम हुए थे पहले से स्टैंडर्ड लोग, अचानक इन्फ्लेट हो गया पूरा का पूरा स्केल, ओके, क्योंकि कर्व प्लॉट हो गई। स्टैंडर्ड सेट कर दिए अज़का ने और आयजा ने, किसके आगे स्टैंडर्ड सेट कर दिए? उस जजेस के पैनल के आगे। तो सर इसका हिप्पोकैम्पस से भी कोई ताल्लुक है? नहीं, इसका हिप्पोकैम्पस से ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक और दिमाग का हिस्सा है, वीटीए बोलते हैं उसको, उससे ताल्लुक है। हिप्पोकैम्पस भी बाय द वे वीटीए में ही आएगा टेक्निकली स्पीकिंग, मगर अभी हिप्पोकैम्पस इज जस्ट योर मेमोरी सेंटर फॉर नाउ। मैं जान के हिप्पोकैम्पस के 1-2 फंक्शन और हैं जो कि 100% डिटरमिन्ड है, मगर अभी इसको छोड़ दें क्योंकि इसका हिप्पोकैम्पस से ताल्लुक नहीं। ओके, हिप्पोकैम्पस आपको ज्यादा से ज्यादा इतना काम दे रहा कि अज़का ने इसका जवाब क्या दिया था, आयजा ने इसका जवाब क्या दिया था, वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब कुछ जजेस पैनल ऐसे होते हैं कि जो पहला सवाल या दूसरा सवाल एक बंदे ने किया था ना, कोई हारिस नाम का बंदा बैठा हुआ था, ठीक है, और अशफाक साहब दूसरे नंबर पे बैठे, तो तीसरे कैंडिडेट से अशफाक साहब वही वाला सवाल करते हैं जो हारिस ने सवाल किया था अज़का से, क्योंकि अज़का उसका जवाब नहीं दे सकी। ये सब का सब बायसनेस के अंदर हुआ, और एक ऐसा कैंडिडेट सिर्फ अपना स्कोर इसलिए हाई कर सका बिकॉज जजेस का पैनल ना अहल था, खुद ही इनकॉम्पिटेंट थे वो, ठीक है। इसलिए करना क्या पड़ता है इस पूरी बायसनेस को निकालने के लिए, क्योंकि ये एक्टिविटी भी एक कंपटीशन है। इसका ये देखें राउंड्स हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको पेज? जी 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 जी। आप इसमें से देखें, पहले राउंड में 3 बंदे सिलेक्ट करेंगे हम, सबमिट 3, ठीक है, समझ गए? फिर उनके आपस में कंपटीशन होंगे, 50% ऑफ दोस कैंडिडेट्स, 48 कैंडिडेट्स आगे जाएंगे इसमें से, क्योंकि वी हैव 16 ग्रुप्स ऑफ बैच 1। अरबी में पहले बैच के 16 ग्रुप हैं, ठीक है। ये सिर्फ बैच 1 रेडी हुआ है ना, बैच 2 इज टू न्यू राइट नाउ, बैच 3 तो बिल्कुल कल पहला दूसरा हफ्ता चल रहा है, ये पहला दिन है उनका, पहला दिन है मंडे को, ठीक है। तो ये एक्टिविटी तब कराई जाती है कि जब आपकी बेसिक लिसनिंग तैयार हो चुकी हुई हो, बेसिक स्पीकिंग तैयार हो चुकी हो। 3rd मंथ स्टार्ट हो रहा है हमारे बैच 1 का अरबी का, ठीक है। एंड वी वांटेड टू मेक अ स्कूल जिसकी साइंटिफिक वायबिलिटी हो, टेक्निक, ये एजुकेशन सिस्टम को तबाह उठा के जमीन पे फेंकने के लिए मैंने स्कूल खोला था कि क्या 2 नंबरी लगाई हुई है, क्या कोई मेजर ही नहीं है तुम्हारे पास, कोई साइंस ही नहीं है, ना ऑब्जेक्टिव तुम्हारे सही है तो ना टेक्निक तुम्हारी ठीक है, ठीक है। आप गौर से समझे इस बात को। ये मैंने आपको क्यों बताया सारा कुछ, क्योंकि अब हमें इंडिपेंडेंट स्केल चाहिए, कंट्रोल अपने हाथ में हो कि चाहे अज़का बुरी है या अच्छी है, इट डजंट मैटर, उसको इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट किया जाए। आयदा उसके बाद बुरी है या अच्छी है, उसको इंडिपेंडेंट इररिलेवेंट ऑफ अज़का's परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाए, ठीक है। ये जरूरी है ना, ये बेसिक फेयरनेस का तकाजा है कि सर किसी और बंदे की वजह से मेरा क्यों इफेक्ट आ रहा है, चाहे अच्छा ही क्यों नहीं आ रहा, क्यों आ रहा, मुझे आप न्यूट्रल तौर पे बगैर किसी पुराने डेटा के, बगैर किसी प्राइमिंग की आप मुझे इवैल्यूएट करें। मैं सिलेक्ट होता हूं,
तो मेरा फायदा होगा, रिजेक्ट होता हूं तो मेरा फायदा होगा, मैं सीखूंगा कुछ कि क्या मेरे अंदर कमी है। ठीक है, होगा कि आप अली सिलेक्ट तो हो जाएंगे, अंदर जाके उनका कैरियर तबाह हो जाएगा, क्योंकि अंदर सारे के सारे 8.5 ओरिजिनल बैठे हुए हैं। आप ओरिजिनल 8.5 ही नहीं, आप तो रेलेवेंट टू अज का 8.5 है। समझ रहे? आपने तो स्टैंडर्ड, उन्होंने तो अपने स्टैंडर्ड ही लो किए हुए थे, इसलिए आप पास हो गए। जैसे कि मैं चाइना की क्रिकेट टीम में जाके वर्ल्ड कप में चला जाऊं और वर्ल्ड कप में जलील हो जाऊं जाके। और पाकिस्तान में कहें कि मैं कहूं पाकिस्तान में देखें मैं वर्ल्ड कप खेला था, और वो कहें भैया हमने देखा है कैसे खेले थे, तुम दोबारा ना आना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। समझे? क्योंकि मैंने अपने लो स्टैंडर्ड के ऊपर बड़ी अचीवमेंट कर ली थी, और जब असली मौका आया टेस्टिंग का तो मेरे प्रैक्टिस नहीं थी। चाइना में तो ऐसे बॉलर नहीं है जो मुझे प्रैक्टिस कराएंगे बैटिंग की। ठीक, समझ रहे? तो स्टैंडर्ड की बात है ना सारी। सो और सर स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? सॉरी आपको बात काट दी। ये बात, ये करोड़ रुपए का सवाल। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव सेट करता है। ये देखें, ये एक्टिविटी का एम कि भाई पार्टिसिपेंट्स को वो मैनूवरिंग आनी चाहिए कि आपका मेमोरी बेस्ड लैंग्वेज ना हो, हिपोकैम्पस बेस्ड अरबी ना बोल रहे हो कि याद कर करके रट्टे मार मार के सुना रहे हो जुमले। ओके, समझ रहे? जी जी। और इनकी जो कॉन्वर्सेशन एबिलिटी है, ये देखें, ये लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन एबिलिटी इंडिपेंडेंट हो ऑफ रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे कैन मेमोराइज थिंग्स और नॉट। समझ रहे? आप ये कंट्रोल चार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, इस तरह के बहुत है मेरे पास। मेरे हर काम से पहले एक साइंस निकालनी पड़ती है मुझे ताकि वो हो। यहाँ पे मैं दो चीजें आपको और बताऊंगा, ये बहुत जरूरी बात है, इसलिए मैं इतनी रेलेवेंट बात कर रहा हूँ। ये आप सबको पता होना चाहिए कि डोपामीन कहाँ पे आई है। ये है फार्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था। ये आपको फार्मूला नजर आ रहा है जी? ये क्रिएटिविटी का फार्मूला है। आप बच्चों को क्रिएटिव करना है हमने, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे डोपामीन चाहिए भाई, यहाँ पे नेचुरली इंड्यूस डोपामीन चाहिए। ठीक है, ये क्या है? क्रिएटिविटी CI प्लस F, स्मॉल f ओवर कैपिटल F। ये बड़ी रिसर्च के बाद बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने, मैंने ये फार्मूला जब बनाया था तो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ किस किस मुल्क में किस किस बंदे को भेजा था। कोई 300 या 350 पेजेस का मेरा थीसिस था कि ये मेरे सैंपल्स ये हैं, ये मैंने काम किया हुआ है, आप प्लीज रिव्यू करें इसको। 11 रिव्यूज आए, आई थिंक 300-350 जगह पे मैंने भेजा था, 11 रिव्यूज वापस आए। ठीक है, जब रिव्यू नहीं ना वापस आता तो उसका ये मतलब होता है कोई गलती नहीं निकली इसकी। ठीक है, हाँ, तो 11 वापस आए, उन्होंने करेक्शन की कि नहीं, ये आप कैपिटल F छोड़ दें इधर से, बस इसको लीनियर रखें, ये कॉम्प्लिकेट कर देगी बात, कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल चाहिए ना क्रिएटिविटी का। CI क्या है? क्यूरियोसिटी, ओके, कोशंट्स ऑफ इमेजिनेशन। कोशंट्स ऑफ इमेजिनेशन दो लेवल्स के ऊपर डिटरमिन किए जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। पाकिस्तान में मैं आपको, लेट मी जस्ट वेटिंग रूम में बंदे निकाल दूं। पाकिस्तान में अगर एक बंदा क्या मैं एग्जांपल दूं आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड्स चेक करने। हाँ, एक ही सोशो इकोनॉमिक क्लास है जो कि ना स्कूल जाती है, ना उनके पास विजिबल मीन्स हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में मॉडल में जाती है और अपनी मर्जी से उनको फुल लिबर्टी दी जाती है कि कुछ करके दिखाते हैं। वो एक पूरा मतलब एक बड़ा सैंपल चाहिए होता है। जैसे कि पाकिस्तान में जो ट्रकर्स हैं, ट्रकर्स, ओके, ठीक है, इनका स्कूल का एक्सपोजर 0 है, ठीक है, इनकी एजुकेशन 0 है, मगर इनका काम जो है ना हम सबको नजर आता है। और क्या काम है? एग्जैक्ट सेम सोशियो इकोनॉमिक क्लास अपना इमेजिनेटिव क्वोशंट कैसे इस्तेमाल करती है अमेरिका में। कंपेयर करते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। पाकिस्तान में ट्रक्स ने क्या क्या क्रिएटिविटी निकाली अपनी। वो फूल पत्ते बनाते हैं, 8-9 लाख रुपए की पेंटिंग होती है हर ट्रक के पीछे, देखी हमने। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके वो, अताउल्ला ईसा खिलवी की फोटो लगा सके, यू नो, या यू नो हाउ वेल डेकोरेटेड वो कहते हैं ना द ट्रक इज। सरसों के फूल ही निकाल सके उसके ऊपर, गुलाब की फूल ही लगाए उन्होंने। आप देखें कि कहां से साइकोलॉजी आ रही है। साइकोलॉजी देखें, ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स को ये केस स्टडी समझना। एग्जैक्ट सेम सोशियो इकोनॉमिक क्लास अमेरिका में जब एक्सपोज हुई, खुद करो, तो उन्होंने क्या किया? एग्जैक्ट सेम चीज उन्होंने की, एक्सेप्ट दे मेड द हार्ली डेविडसन एंड हमने ट्रक के ऊपर फूल बनाए।
ओके समझ रहे? ये केस स्टडी जब आप पढ़ेंगे ना, हार्ले डेविडसन कैसे बना, किन लोगों ने, क्या एक्सपोजर था, कौन लोग थे, क्या करते हैं वो, ठीक है, वो उनकी वही वाली क्लास उस मैकेनिकल स्ट्रक्चर को, ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए क्या चीज करके गई और हमने क्या बनाया। बिल्कुल इसी तरह की सेम सोशो इकोनॉमिक क्लास साउथ ईस्ट एशिया में है, थाईलैंड, कंबोडिया, द फिलीपींस एंड ताइवान। उनके अंदर जब ये वाला वाकया हो तो देखिए उन्होंने क्या प्रोडक्ट लाइन इजाद की, क्या करते हैं वो, फॉर द सेक ऑफ शोइंग देयर क्वेश्चंस ऑफ इमेजिनेशन क्वेश्चन यहाँ पे चेक होते हैं ना। अब बिल्कुल ऐसे ही हमने ना इमेजिनेटिव क्वेश्चंस स्कूल सिस्टम के अंदर जीरो करने होते हैं। ये स्कूल सिस्टम डिजाइन हुआ है कि आप इमेजिनेशन ना कर सकें। कोर्स करिकुलम पहले ही मिलता है, साथ डंडा चिपका हुआ आता है हर बुक के साथ, टीचर को मिलता है, ये लें जी ये किताब पढ़ानी है और ये डंडा आपके हाथ में। ऐसे ही होता है। जी। आप जैसे ही आप क्यूरियोसिटी को, ये मैं वापस स्क्रीन शेयर कर दूं, ये फॉर्मूला आपको तब समझ आएगा। ये डोपामिन का लेसन है इसलिए आपको बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी और पर्टिनेंट है। ये है आपके क्रिएटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चंस ऑफ क्यूरियोसिटी अलग, ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ इमेजिनेशन, फियर और फटीग। फियर इज योर कोर्टिसोल, क्यूरियोसिटी इज योर डोपामिन। हम सबको पता है अब तो क्यूरियोसिटी डोपामिन है। यस, ओके, यस। अब हमें डोपामिन ट्रिगर्स नेचुरली देने पड़ेंगे ताकि उसकी क्रिएटिविटी ऊपर जाए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, ये जाएगी ऊपर तो ये भी ऊपर जाएगी। ओके। अगर इमेजिनेटिव क्वेश्चंस हमने ट्रिगर कर दिए डाउन, ठीक है, आप ये याद रखिएगा, ये कोर्टिसोल है, यहाँ पे सारा कोर्टिसोल है, ये सारा सिर्फ कोर्टिसोल नहीं है, मैं जनरल कर रहा हूं। अभी हम जब आएंगे ना कोर्टिसोल में तो आपके सब डेरिवेटिव्स पढ़ाऊंगा जो डिपेंडेंट होते हैं। कोर्टिसोल फ्रेंडली केमिकल्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है। डंडा तो, यानी डंडा, हाँ वो यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। जैसे ही आपने फियर बढ़ाया, आपने उसका क्या उसे कहते हैं रिस्क बढ़ा दिया, रिस्क, ठीक है, स्टेक बढ़ा दिए, आपने उसको कैद कर दिया कि ये लाइन पे जाना है, ठीक है, इस लाइन से हटना नहीं है, ये रूल है, तो आपने एक हार्मनी प्रिंसिपल ट्रिगर कर दिया होता है। हार्मनी प्रिंसिपल के अंदर कोई भी भेड़ अपनी चाल छोड़ नहीं सकती। ओके। जैसे ही वो चाल छोड़ती है कोर्टिसोल ट्रिगर हो जाता है उसका। और हार्मनी प्रिंसिपल इज रेसिप्रोकेटिव टू इमेजिनेटिव क्वेश्चंस। ओके। या तो आप लोगों की तरह हो जाएं या आप इमेजिनेशन अपनी यूज करें, दोनों इकट्ठे तो नहीं हो सकते, ठीक, समझ रहे? जी। तो अब जब स्कूल में यूनिफॉर्म जैसी लानत इजाद की गई हुई हो तो आपने इमेजिनेटिव क्वेश्चन कहां से इजाद करना? ठीक है। और आप किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से पूछेंगे ना ये यूनिफॉर्म क्यों है, देखना उसका जवाब क्या होता है। यू विल बी अमेज्ड टू हियर, हार्वर्ड ग्रेजुएट्स भी वही जवाब देंगे जो पाकिस्तान के बरकत अली मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल भी देगी। ये इससे क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। प्रिजनर ऑफ वॉर जो होते हैं ना, उनके लिए शायद यूनिफॉर्म जरूरत होता होगा, कहीं भागता हुआ नजर आए। जेल के कैदियों की जरूरत होता होगा, कहीं बाहर जाएगा तो पकड़ा जाए, समझे, हेलीकॉप्टर से नजर आ जाए, किसने सफेद रंग की डांगरी पहनी हुई है, काली लकीरें लगी हुई। स्कूल के बच्चों पे कौन सा ये तुम्हें पता भी है क्रिएटिविटी के अगेंस्ट सबसे बड़ी चाल तुमने खुद चली हुई। मैं ये एक चीज बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म खाली, ठीक है। सो आपके इमेजिनेटिव क्वेश्चंस आपके टीचर्स के नहीं डेवलप और स्टूडेंट्स से कैसे डेवलप करने हैं आपने। सो इट्स एंटागनिस्ट, डोपामिन एंटागनिस्ट एक्टिविटीज है सारी। माइंडसेट ही डोपामिन एंटागनिस्ट है, खत्म करता है, इनहिबिट करता है डोपामिन को। तो आपकी क्रिएटिविटी तो नीचे जानी ही जानी। तो आप जब भी स्कूल में क्रिएटिविटी की बात करेंगे ना, और वो कहेंगे ना ये लो हमारे स्पेसिमेन्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो देखना उसमें 99% स्कूल की फ्लेवर खुद ही पेंट हुए होंगे, एक ही तरीके से सोचेंगे। हाँ, वो बस वो उसी सोच उसी माहौल की अक्कासी करेंगे, ठीक है। अब मियाँ वाली में जितनी मर्जी ट्रक चला लें, गुलाब का फूल पेंटिंग में आएगा ही आएगा, समझ रहे? और क्या करें वो, क्योंकि वो उस बबल से बाहर आ ही नहीं सकते, वो बबल पहले ही खींच दिया गया। माहौल का इतना बड़ा असर होता है। पेरेंटिंग इतनी जरूरी चीज है कि पेरेंटिंग में जो फटीग और फियर, फटीग एंड फियर का एलिमेंट जीरो किया जाए, ठीक है। कॉग्निटिव फटीग की बात हो रही है, ठीक है। कभी भी इंसान अपनी मर्जी का काम करते हुए कॉग्निटिव फटीग में नहीं जाता जिसमें उसको मजा आता हो। मजे का मतलब डोपामीन है,
ओके। थकता ही नहीं है इंसान जिस काम को उसको शौक हो, दिन को भी कर रहा होता है, रात को भी कर रहा होता है। पैसे दो तो बोनस, ना भी दो तो फ्री में कर लेगा। तो सर ये जो अब डोपामीन जो है, अब किसी को किसी और चीज से डोपामीन मिलती होगी, किसी को किसी और चीज से। जैसे न्यूटन ने जब सेब गिरा तो उसके दिमाग में न्यूटन का लॉ आया, मेरे अगर सामने गिरेगा तो शायद मैं ड्राइंग करने लग जाऊंगा लेट्स से। तो ये कौन पे डिफाइन करता है? न्यूटन अगर फिजिक्स ना पढ़ा होता तो जितने मर्जी सेब उसके मुंह पे मारते आप उसको उसको ग्रेविटेशन का पहले से प्राइम हुआ था वो। ओके। ठीक है, इकबाल के सर पे शेर लगता तो शेप लगता, उसने एक शेर लिख देना था इस पे। ठीक है न्यूटन का लॉ, उसने ग्रेविटी का लॉ नहीं निकालना था, उसकी प्राइमिंग वो अपनी फील्ड में से उसने निकाला है। एक्चुअली इट्स अ वेरी लो सेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन द जनरल सेंस कि तेरे सर पे सेब गिरा यार तो तू कुछ और निकाल, तूने भी फिजिक्स की बात निकाली है। ओके। सोचे ना, इन अ जनरल सेंस उसने अपनी डोमेन में ही रहा है, वो अपने सर्कल, अपने बबल को छोड़ा नहीं उसने। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम न्यूटन, मैं आपको खाली साइंस समझा रहा हूँ इधर। सही। ठीक है, सो इट्स अ इमेजिनेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको आउट ऑफ योर फील्ड सोचना सिखाते हैं। ठीक है, और लोगों ने किया है, लोगों ने ऐसे ऐसे मौके पे इमेजिनेटिव क्वेश्चन ना होते इंसान के तो इंसान अभी तक वही हरकतें करता जो पहली नस्ल ने की। इंसान ने अपने आप को चेंज खुद ही करना होता है और करता है। वो ऐसी चीजें सोचता है कि जो उसने कभी देखी भी नहीं होती। ये कैपेबिलिटी अल्लाह ने दी हुई है। अच्छा, सही। ये खुदा दाद है, याद रखिएगा। जैसे ही आप ह्यूमन इंटरवेंशन करेंगे उसकी ये एबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। सो बच्चा पैदाइशी क्रिएटिव होता है, हम उसको क्रिएटिविटी से बाहर निकालते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी इज इनेट, क्यूरियोसिटी इनेट है ना, जाहिर है अल्लाह ने बनाई है, डोपामिनर्जिक है। इमेजिनेटिव क्वेश्चंस अल्लाह ने दिए हुए। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने हाथियों का नहीं सोचना अभी, डू नॉट थिंक अबाउट एलिफेंट्स। ठीक है अली? ओके। तो ज़हन में आ गए ना एलिफेंट्स आपके? बिल्कुल। हाँ, तो कॉमन सेंस की बात है। मैं अगर इंटरवेंशन करूंगा तो मैं अपनी सोच आपके ऊपर करूंगा, हालांकि मैंने मना किया ऐसे ना सोचना। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, सो आप इंटरवेंशन करेंगे तो कहानी खत्म कर देंगे। इसकी कोई वो वाली एक्सटर्नल क्या उसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक आर्टिफिशियल एपेटाइट नहीं है इमेजिनेटिव क्वेश्चन की, सिवाय इसके कि आप किसी को जबरदस्ती किसी ऐसी इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर दें, मैं फिर भी छोड़ दें खुला। ओके। समझ रहे? तो उसके अंदर फिर इंटरवेंशन ना करें तो एनवायरनमेंट उसको नया मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़ा तरीके से समझाया है, अंबिया ने भी हदीस रिकॉर्ड करवाई हैं, उलमा ने भी बताई हैं कि इल्म सफर में है। सफर से क्या होता है? सफर से आप एक्सपोजर नई एनवायरनमेंट का लेते हैं, आपका इमेजिनेटिव क्वेश्चन बढ़ता है। आप अपने माहौल को छोड़ रहे होते हैं ना, साथ साथ सफर कर रहे हैं आप, तो आप नई से नई पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पीक पे चली जाती। तो सर जो ये लोग LSD लेते हैं, जो हेलुसिनेशन वाले ड्रग्स लेते हैं, उनका भी तो डोपामिन ट्रिगर होता है, तो उनकी भी कहते हैं हमें काफी अच्छी इमेजिनेशन आती है, ये होता है वो होता है, वो क्या चीज है? 100% वो यही है ना। देखें, जैसे ही आप कोई भी ओपिएट ड्रग लेंगे तो डोपामिन की तो आपने फ्लो ऐसा एक्सेसिवली कर दिया ना कि मतलब वो 10 पॉइंट्स ऑन द इंडेक्स बेस लाइन आपकी बढ़ा देगा उसी वक्त, जब तक वो है जिस्म में। डोपामिन तो फुल फ्लो में है, तो आप उस वक्त सिर्फ डोपामिन ही ना ऑन करता ना, फिर डोपामिन को बैलेंस भी तो करना। कोई भी केमिकल अकेले में नहीं फंक्शन कर रहा होता, याद रखिएगा। इसीलिए तो इतना मुश्किल है इनको समझना। मैंने आपको वो चार्ट शुरू में दिखाए थे ना, मैं दिखा देता हूँ वो चार्ट्स। सो जैसे ही आपको पता चलेगा ना कि इतना हैवी डोज ऑफ डोपामिन गई है तो आपका सेरोटोनिन भी हाई हो जाएगा। आई थिंक ecstasy is GABA positive. Yes, ecstasy is GABA positive. Ecstasy is vasopressin positive. vasopressin हाई हो जाएंगे आपके मैक्स। तो एक कॉकटेल जो बनती है ना आपकी, तो फिर बेसिकली तो नाम नेहाद डोपामिन है, मगर बड़ा कुछ उससे आपकी बेस लाइन उठा दी उसने। सही। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चंस ऑफ क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस ऑफ इमेजिनेशन आसमानों पे जानी, क्योंकि ये सब प्योर डोपामिन है यहाँ तक। तो इसका रियलिटी से सर कैसे फिर वो होगा, उसको हम लोग बैलेंस करेंगे? सॉरी सवाल कर रहा हूं। नहीं, ये आपका जवाब, अगर सवाल अगर इस टॉपिक से ना होता तो मैं किसी का वक्त नहीं जाया कर रहा। ये सब के सब चीजें बहुत जरूरी हैं, पेरेंटिंग के लिए बहुत जरूरी हैं, सेल्फ के लिए बहुत जरूरी हैं। आप एक प्रोफेसर की मैं केस स्टडी दूंगा, ग्रीस में उन्होंने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है ओपिएट ड्रग्स का, एक्सटेसी का भी और एक और का भी, और एक्चुअली वो मशरूम्स के साथ किया उन्होंने। और फिर उन्होंने प्रॉपर एक रिवर्स इंजीनियर करके ग्राफ प्लॉट किए हैं, बहुत अच्छी केस स्टडी उन्होंने की है। आई थिंक 500 का सैंपल लिया उन्होंने
और उसके बाद उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी की है कि डोपामिनर्जिक ये जो हेलुसिनेशन में जो जाते हैं उसकी रियलिटी की पिक्चर क्या है और कितना उनने, और बहुत रिकग्नाइज हुई है वो स्टडी, अभी रिसेंटली 2020-21 में हुई है। तो आई वाज स्टडीइंग दैट इन अ लॉट ऑफ डिटेल। मैं एक्चुअली उनके चार्ट्स देख रहा था, तो बड़े हाई आर स्क्वायर्स से उनके, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल्स की क्वेश्चंस हैं, तो पढ़ने से लायक है वो। मगर मैं वो वाली केस स्टडीज अभी नहीं दे रहा क्योंकि वो मशरूम का नशा करा रहा है लोगों को तो ये ना हो कि ऑडियंस में से कोई ऐसे समझे कि हाँ ये भी हो सकता है, हराम काम है। एक्सटर्नली इंड्यूस्ड डोपामिन से उस वक्त के लिए तो आप कर लेंगे जो कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको तकलीफ काटनी है ना, उसका अंदाजा हम कुछ सेशंस के बाद लगा सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाई वी पुट दिस फार्मूला इन टॉप ऑफ आवर इकोसिस्टम की एक्टिविटी नंबर 2 में। सिंपल 2 डायलॉग कराने हैं हमने, 2 बंदों का डायलॉग कराना है, ठीक है। गौर से समझे इसका। इसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये जेंडर स्क्यूनेस, एज स्क्यूनेस क्या है, ये गौर से समझे खवातीन जितनी भी ये सेशन अटेंड कर रही हैं, बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। हमने पहले ही बता दिया हुआ है इस कंट्रोल चार्ट्स के अंदर, ठीक है, कि स्क्यूनेस जो है ना आपने मिनिमलिस्टिक करनी है। टीचर्स को मैंने ट्रेनिंग की है कल, क्योंकि पाकिस्तान में खवातीन के अंदर एक स्पेशल कल्चरल साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, इसको कहते हैं वर्च्यू सिग्नलिंग। वर्च्यू सिग्नलिंग क्या होती है? मैं जरा एक खातून को लाइन पे ले लूं, जरा कोई भी खातून, साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ओके साइमा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Oh my God, अच्छा ओके, we have 2 Saimas online. Okay, साइमा ये बताएं, तो आप दोनों मेरे साथ ही रहिएगा। अली मेरे साथ हैं? जी जी। अब we are going to discuss this, okay, because we want to understand हम करते क्या हैं। आपके सामने मैंने एक एक्टिविटी की है, आप में से कोई मेरे इकोसिस्टम में है? जी जी सर। ओह परफेक्ट। तो अभी आपकी एक्टिविटी अनाउंस होनी है मंडे को, ठीक है। आप कंपटीशन में जाएंगी, डायलॉग होगा, लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग करनी पड़ेगी। डायलॉग का मतलब है सुनना भी है। ये सारा का सारा ऑन द फ्लाई आपको क्रिएटिविटी लेके आनी पड़ेगी उसके अंदर। वो एक्टिविटी में आपको समझा दिया जाएगा, फिक्र नहीं करें। मैंने इसमें एक स्क्यूनेस डाली है, गौर से समझे, इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास हो रही है, गौर से समझे इस बात को। मैं अब आपको सामने स्क्रीन क्या शेयर करनी है आपको बताता हूँ कि हमने ना, बल्कि स्क्रीन शेयर करके पता चलेगा आपको, क्योंकि उसके अलावा आपको समझ नहीं आएगी। अब मेरे साथ 3 बंदे हैं ना, साइमा एंड अली। यस जी। ये देखिए, हमने ना जान के आपके एपिनेफ्रिन के ट्रिगर, एपिनेफ्रिन होता है एड्रेनलिन, ठीक है, इसके ट्रिगर्स हमने हाई जान के किए हुए। तो आपने फीडबैक ऐसा नहीं देना कि टीचर ने प्रेशर पर डाला है, ये हमने कहा है उनको, ठीक है। और आपने ये नहीं करना कि ओ नहीं मैं तो एक्सपोज हो रही है मेरी वो जो कहते हैं ना वनरेबिलिटी, तो मैं नर्वस हूं, तो ये नर्वस करना ही काम है। हमने जान के डिजाइन में किया हुआ है कि अगर आप नर्वस नहीं करेंगे स्टूडेंट को तो लर्निंग क्वेश्चन नीचे चले जाएंगे, ठीक है। आप स्क्यूनेस आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। पाकिस्तान की कल्चर साइकोलॉजी में एक खास वर्च्यू है, खुद ही बनाया हुआ हमने, क्योंकि कल्चर में ऐसे एक्सेप्टेंस होती है। ये बड़े बड़े मुल्कों में है, इसलिए खाली पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा हूं कि पाकिस्तान में खवातीन को एक खास क्या लफ्ज बोला जाए इधर, they are trained to be, yes, they are trained to look and feel, give out a feel of being feminine, नस्वानी फील देना चाहती हैं। हमने टीचर्स को बता दिया कि भैया आपको पहले बता दें कि कुछ स्कोर आपके पहले से हम प्रोबेबिलिटी में कर्व में प्लॉट कर रहे हैं कि आपके ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप 5 टॉप 10% में आएंगे ना, वो लड़के होंगे। सो यहाँ पे कॉन्फिडेंस के अंदर मेजर करते हुए ये चीज पहले ही फैक्टर इन की हुई हमने। क्यों? एक टीचर ने मुझसे पूछा क्यों सर लड़के क्यों होंगे, आपकी तो स्टूडेंट्स 60% खवातीन है, 40% लड़के। एंड आई सेड यस, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि हैवी परसेंटेज पॉपुलेशन की लड़के हैं, मगर आपके टॉप विनर्स लड़कियां हैं, मगर टॉप विनर्स जो आएंगे ना शुरू में वो लड़के आएंगे। सो ये स्क्यूनेस आपने बाय डिजाइन दूर करनी है, ये याद रखिएगा।
यहाँ की बात हो रही है, इस वक्त एपिनेफ्रिन की बात हो रही है। एक्सपोजर होगा, दुनिया के सामने आप डायलॉग कर रही होंगी, अकेले में नहीं कर रही होंगी, ठीक है, स्कोरिंग हो रही होगी आपकी। पाकिस्तान में क्या होता है कि 1:5 की रेशियो से, ये देखें 1:5 की रेशियो से, बाकी 1.5 के कोशेंट से, 1.5 के कोशेंट से 1:5 की रेशियो इक्वल्स टू 1.5। तो खवातीन को समहाउ लगता है कि वो बहुत वर्चुअस हैं, एक बहुत बड़ा तमगा मिलना चाहिए उनको कि अगर वो ये दिखाएं कि मैं नर्वस हो रही हूं, उसमें उनकी फेमिनिन मिस्टीक जो है ना वो उभर के सामने आती है। ये हमारी कल्चरल साइकोलॉजी में इंतहाई एक बहुत बड़ा गुनाह है जो कि हम बच्चियों को गिफ्ट में देते हैं बचपन से। दे सीम एज इफ दे आर गोइंग टू बी वे मोर अपीलिंग, इनका सेरोटोनिन हाई हो रहा होता है और एपिनेफ्रिन के साथ साथ अगर ये शो कर रही हूँ कि मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नर्वस हो रही हूँ, ओके, और उससे स्क्यूनेस आ रही होती है क्योंकि रिजल्ट में हमने जो स्कोर कार्ड दिया हुआ है उसमें कॉन्फिडेंस मेजर कर रहे हैं हम, तो समझ रहे हैं? अगर हम कॉन्फिडेंस मेजर कर रहे हैं और एक लड़की सिर्फ ये सबूत दे रही है कि वो नर्वस है और वो समझ रही है कि इसको निशाने हैदर मिलना चाहिए इस बात पे, तो वो तो फेल हो जाएगी। साइमा, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो शुरू दिन से स्कूल से लड़कियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि लुक नर्वस मेक्स यू फेमिनिन एंड बीइंग फेमिनिन इज ए +1 फॉर बीइंग अ गर्ल। सो अब अपनी एक फेक आइडेंटिटी प्रैक्टिस कर रही होती है, समझ रहे? और इमोशनल इंटेलिजेंस का तकाजा यह है कि आप अपनी रियल ऑर्गेनिक आइडेंटिटी के अंदर आए कि भाई जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको मीट करना मकसद है। आपके यहाँ पे फेमिनिन मिस्टीक के तो कंपटीशन हो नहीं रहे, अरबी सिखाने के कंपटीशन हो रहे, समझ रहे? सो हमारी स्क्यूनेस आनी थी। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दिया है, हर केस पे ऐसे नहीं आप अप्लाई करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया टीचर्स को पहले से हमने वो टैप इन कर दिया हुआ है कि इसका फैक्टर जो है ना पहले से मिटिगेट करो। ये ना हो कि तुम अनकॉन्शियस बाइटनेस पे जाओ, यार लड़के ज्यादा स्मार्ट होते हैं, लड़कियां कम स्मार्ट। लड़के और लड़कियां एक जितने स्मार्ट होते हैं। मसला होता है कल्चरल साइकोलॉजी में देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि हमें नजर ही नहीं आ रहे होते और हम अपने ऊपर अप्लाई करके बैठे हुए होते हैं और हम समझते हैं कि कंपटीशन में यहाँ पे मैं हार भी जाऊं ना तो मुझे सिंपैथी वोट मिलेंगे कि यू नो व्हाट, या फिर मेरी एक नेचुरल अपील टू माय ओन सेल्फ बढ़ जाएगी। नाउ दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, दैट्स एन अमेजिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व फॉर एवरी मदर हु इज रेजिंग डॉटर्स। ओके, डेनमार्क में ऐसे नहीं फिनोमेना चल रहा और डेनमार्क की खवातीन वर्ल्ड व्यू क्लियर कर रही हैं। नॉर्वे में नहीं चल रहा, अपनी वर्ल्ड व्यू और कॉन्फिडेंस आसमानों पर जा रहा है बच्ची का, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की बच्ची का। आप मिला के दिखाएं एक 13 साल की पाकिस्तानी बच्ची को नॉर्वे की 12 साल की, 13 साल की नॉर्वेजियन बच्ची के साथ जो पाकिस्तानी नजाद हो, और आप फर्क देखें इमोशनल इंटेलिजेंस का। मुफ्त में एक फेक आइडेंटिटी प्रैक्टिस करी होगी वो बच्ची पाकिस्तान की, उसको कुछ जवाब आते भी होंगे, सीम एज इफ शी इज नर्वस। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट कि हर जगह ऐसे होगा, ज्यादातर केसेस में ऐसे होगा। सो क्या हो रहा है, लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर क्यों बच्चे पालने की कोशिश कर रहे हैं? वो कहते हैं वो बच्चा वहां पे कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंट यहाँ पे भी हो सकता है। ये वर्चू सिग्नलिंग बंद करवाएं लड़कियों की, ऐसा कुछ वर्चुअस काम नहीं है। देयर इज नो कंपटीशन ऑफ सर्टेन फैक्टर्स जो कि मुफ्त में हमने कंपटीशन में डाले हुए हैं लड़कियों के अंदर, और लड़कों में भी ऑफ कोर्स। लड़कों के अलग हैं, वो हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी में। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि कितनी टेक्निकलिटी पीछे जाती है, और ज्यादा वही रॉकेट साइंस नहीं है, मगर साइंस जरूरी है, ताकि इफ यू कैन नॉट मेजर देन यू कैन नॉट मैनेज। हमें मेजर तो करना पड़ेगा ना कि किस पैमाने पे मेजर करें, वरना तो हम पहले पार्टिसिपेंट से लेके कर्व प्लॉट करेंगे, जो उससे बेहतर होगा वो सिलेक्ट हो जाया करेगा। ये क्यों मैंने आपको सब कुछ बताया है, क्योंकि ये यही है टॉपिक कि डोंट पुट योरसेल्फ इन अ डमर स्टेट ऑफ योर इंटेलिजेंस बस बिकॉज आपको इमोशनल फ्लो पता नहीं चल रहा कि ये सब का सब एक इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वेश्चन हम आपके सामने हो रही होती हैं और हमें अपनी बेसिक नफ्सियात नहीं पता होती। ओके, सो आई नो इट कुड बी टू मच फॉर सम पीपल, इसलिए मैं साथ साथ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। जी सर, एनी क्वेश्चन टिल नाउ इस चीज के बारे में? जी सर, मुझे आप ये बताओ सर कि लाइक आपने ये बात की ना जो फेक टाइप जो हमें सिखाते हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नेचुरली मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, तो इसकी